का है, लिखिए तो सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज ऑफ फंड? सोर्सेज ऑफ फंड क्या होता है? सही बच्चे नोटबुक लीजिएगा। सोर्सेज ऑफ फंड कहता है इट रेफर्स टू द origin of the particular fund or any other monetary instrument which are the subject of the transaction between a financial institution and a consumers, sorry customers। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बच्चे पैसे की आवश्यकता होती है। उस पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो मनी हम अरेंजमेंट करते हैं, जो मनी हम जनरेट करते हैं, तो वो मनी ही उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कहलाता है? सोर्सेज ऑफ फंड कहलाता है। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड? द मेन सोर्सेज ऑफ फंडिंग आर रिटेन अर्निंग, डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। किसी भी कंपनी के लिए जो सोर्सेज ऑफ फंड होता है वो रिटेन अर्निंग होता है। रिटेन अर्निंग मतलब क्या कि जो भी आप ट्रांजैक्शन किए हो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किए हो, जो भी आप सेल परचेज किए हो, उसको करने से आपको क्या बेनिफिट हुआ। तो टोटल जो बेनिफिट होता है उसका हम लोग पहले से भी समझते आए हैं कि पैसा जो प्रॉफिट होता है उसका दो ही काम होता है, या तो आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या तो आप उस पैसे को फ्यूचर में अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए पैसा आप रखोगे। तो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पैसा बच जाता है, प्रॉफिट का जो पार्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बच जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास में, वही उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कहलाता है? रिटेन अर्निंग कहलाता है। ठीक है? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ये यस समस्या है। सर। हाँ, बीच बीच बच्चे थोड़ा बताते रहना ताकि हमको ये पता चले कि मेरे बच्चे सुन रहे हैं हमको। देखो, तो यहाँ पर ये है, अब कंपनीज ऑलवेज क्या कहता है कि कोई भी कंपनी, कंपनी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? तो कंपनी तो एक इंडिविजुअल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अगर किसी कंपनी के द्वारा अपने वर्क को फुलफिल करने के लिए मनी अरेंजमेंट करना पड़ता है, और वो मनी जो अरेंजमेंट करता है बच्चे, वो दो ही चीज से करता है, या तो डेब्ट या तो इक्विटी। और बोथ डेब्ट एज वेल एज इक्विटी इज द सोर्सेज ऑफ फंड। वो उस कंपनी के लिए क्या कहलाएगा? सोर्सेज ऑफ फंड कहलाता है। अब दोनों अलग अलग वर्ड है, हम इसको अलग अलग भी समझेंगे कि सोर्सेज ऑफ फंड में बेसिकली तीन वर्ड को अटैच किया गया है। एक तो रिटेन अर्निंग, दूसरा डेब्ट कैपिटल, और तीसरा क्या? इक्विटी कैपिटल। हम इसको प्रीफरेंस शेयर भी ले सकते हैं। इसमें अगर शेयर का पार्ट में हम जाएं तो यहां पर प्रीफरेंस शेयर भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द बिजनेस। आपको स्क्रीन शेयर कर दें? आपके स्टडी मटेरियल सब बच्चे के पास में है? नहीं सारा कॉलेज से भेज दीजिए ना सॉफ्ट कॉपी। अच्छा ठीक, एक मिनट बच्चे, हम इसको आपको स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ठीक है सर वेटिंग देख लीजिए। प्लीज सभी बच्चे साइलेंट रहें, हम भेज देते हैं।
तो Yes, sir. हाँ, यही आपका स्टडी मटेरियल का है कि फॉलोइंग आर द डिफरेंट sources of fund that can be used to meet the financial requirement of a project. किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो भी फिनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं। थोड़ा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको समझें तो फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द बिजनेस। देखो, बिजनेस और प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट पर काम पूरा करना है तो एक प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आएगा वो भी सोर्सेज ऑफ फंड ही कहलाएगा, और एक बिजनेस को अपने काम को पूरा करने के लिए जो भी पैसे की आवश्यकता होगी वो भी उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, सोर्सेज ऑफ फंड ही कहलाएगा। आप लोग को याद है कैश फ्लो, फंड फ्लो, बच्चे आप लोग पढ़े थे कभी? हेलो, यस सर। तो कैश फ्लो, फंड फ्लो में आप लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में समझे होंगे कि सोर्सेज ऑफ फंड, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज ऑफ फंड? तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, receipt from partial paid shares called up, sale of fixed assets, dividend received, sale of long term investment, net decrease in working capital, net decrease, increase नहीं, net decrease in working capital, ये सभी का सभी क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फंड होता है एक बिजनेस के लिए। रिपीट अगेन, फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्या कि फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज फंड फॉर द बिजनेस, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन। देखो, आप कहोगे कि सर प्रीवियस ईयर में मेरा लोन जो था वो 5 लाख था, लेकिन करंट ईयर में वो लोन बढ़ करके हो गया 6 लाख, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 लाख। 5 लाख पिछले साल था, यानी 2020 में आपका 5 लाख था, और 2021 में आपको सपोज करो कि आपका लोन हो गया 6 लाख, तो 1 लाख रुपया बढ़ा ना लोन, यही 1 लाख रुपया क्या कहलाएगा आपको, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, इशू का मतलब भी यही चीज हुआ। अगर इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लो 2019 में 5 लाख था इक्विटी शेयर कैपिटल और 20 में आपका 6 लाख हो गया, तो आपको ये कंपेयर करना है कि ये ओपनिंग से क्लोजिंग में प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो जितना से बढ़ रहा है वही अमाउंट उस प्रोजेक्ट के लिए या उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, सोर्सेज ऑफ फंड कहलाएगा। हाँ, अगर डिक्रीज होता है तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड कहलाता है, यूजेज ऑफ फंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड and application of fund. Sources of fund means increases और application of fund means decreases. जब आपको घटेगा तो उसको हम लोग application of fund कहते हैं, यानी फंड को हमने यूटिलाइज कर लिए। और जब कहीं से पैसा आता है, बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं। इतना समझ में आया? बताओ।
बच्चे बताओ। हेलो। Yes, sir. हाँ, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले कोई एक बच्चे इसको पढ़िए। अंकित। यस सर। अंकित बैच 2 रोल नंबर 10। हाँ अंकित रोल नंबर 26। अंकित 2 हैं। तो अंकित इसको स्टडी कीजिए, बताइए इसको। सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। क्या ये पॉइंट समझ में आया अभी जो बताए हम? अगर किसी कंपनी के पास कैपिटल शेयर कैपिटल है तो उसका तीन ही मतलब इफेक्ट हो सकता है, या तो वो इक्वल होगा, या तो वो इंक्रीज होगा, या तो वो डिक्रीज होगा। बताओ चौथा पॉइंट है अंकित क्या? हेलो। हेलो Yes, अंकित, sir. आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या? देखोगे बच्चे, जहां आवाज में प्रॉब्लम हो वहां बताओगे आप लोग। क्या ये तीन कंडीशन के बाद चौथा कंडीशन हो सकता है क्या? या तो इक्वल होगा, या तो इंक्रीज होगा, या तो डिक्रीज होगा। अब ये इंक्रीज डिक्रीज इक्वल कैसे समझेंगे? तो करंट ईयर को हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से, यानी करंट ईयर का जो डेटा है उस डेटा को प्रीवियस ईयर के डेटा से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और तब देखते हैं कि अगर ये इंक्रीज बढ़ रहा है तो इसका मतलब सोर्सेज है, और अगर ये घट रहा है तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन है यानी यूजेज है, और अगर ये इक्वल है तो देयर इज नो फ्लो। ना वो इनफ्लो होगा, ना वो आउटफ्लो होगा, ना वो सोर्सेज होगा, ना वो एप्लीकेशन होगा। चलिए अब एक बार नोट्स आप लोग लिखिए तो बच्चे। फॉलोइंग आर द following are the following are the main sources of fund following are the main sources of fund following are the main sources of fund for the business। प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्टडी मटेरियल में है बच्चे। following are the main sources of fund for the business। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज, थोड़ा डैश देके लिखिएगा उसमें, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में, इट इज internal sources of funds। It is internal sources of funds। It refers to those funds, it refers to those funds it refers to those funds which are generated in the business as a result of carrying out the operations during the year।
which are generated in the business as a result of carrying out the operations during the years. During the year का मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी भी बिजनेस को चलाने से, किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने से जो भी आप मनी जनरेट किए हो, वो मनी ही उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, यानी प्रॉफिट एक तरह से आप समझ लो। लेकिन फंड फ्रॉम ऑपरेशन आर कंप्यूटेड बाय एडजस्टिंग द नेट प्रॉफिट फिगर फ्रॉम वेरियस नॉन फंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट का मतलब यहां पर आप नेट प्रॉफिट डायरेक्ट मत समझ लेना। नेट प्रॉफिट के बाद भी कुछ ऐसा आइटम होता है जिसको कि हम लोगों को फुलफिल करना पड़ता है। जैसे आप लोग डेप्रिसिएशन पढ़े होंगे, जैसे आप बोलिए अंकित, कुछ कहना चाह रहे हैं अंकित? बोले एग्जांपल सर। हाँ, फॉर एग्जांपल वही समझा रहे हैं कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसको आप शायद फंड फ्लो स्टेटमेंट आप पढ़े होंगे, तो आप देखे होंगे एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाते थे। और एडजस्टेड पीएल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे? बाय प्रॉफिट बीडी ओपनिंग को क्रेडिट साइड में लिखते थे, और उसमें से जो भी एक्सपेंसेस होता था नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ करना था, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ करना था, या कुछ पैसे को रिजर्व में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, है ना, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए क्या पैसा प्रोविजन करना है, या डिविडेंड के लिए कितना पे किए। इन सभी आइटमों को डिडक्ट करने के बाद जो बचता था उसी को हम लोग क्या कहते थे? फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहते थे। तो यहाँ सिंपल वर्ड में कह रहा है क्या कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन आर इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड। ये इंटरनल सोर्सेज होते हैं, जिसमें कहा इट रेफर्स टू दोज फंड विच आर जनरेटेड। इस प्रकार के फंड को जनरेट करके हम लोग इन द बिजनेस एज अ रिजल्ट, जो बिजनेस रिजल्ट फाइंड आउट करता है ना, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर में जो भी वो बिजनेस किया उससे जो भी रिजल्ट फाइंड आउट होता है, ठीक है, उसी को हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं। और आपके नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है पॉइंट, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये क्या हो? इशू का मतलब क्या होता है बताओ अंकित, व्हाट डू यू मीन बाय इशू? पढ़े होंगे, स्टार्टिंग से पढ़े होंगे। इशू का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका बेसिक? सोनम, शेयर इशू नहीं करता है सर उसी। हाँ, तो इसका इशू का मीनिंग मीन्स क्या हुआ? सिंपल है, सेल ऑफ शेयर। लागू करना। इशू का मतलब क्या हुआ? सेल करना। क्या करना? सेल करना, बेचना। उसी के शेयर के टर्म में हम लोग इशू कहते हैं। एक बड़े कोई भी कंपनी, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि किसी भी कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पैसे की उसको आवश्यकता होती है, तो वो अपने नाम से मार्केट में शेयर क्या करता है? इशू करता है, मतलब बेचता है, पब्लिक को ऑफर करता है कि भैया मेरा ये शेयर है, इसको आप परचेज करो। और पब्लिक परचेज करता है और उसको फिर क्या करता है? पेमेंट करता है। तो इफ शेयर आर इशू फॉर कैश, जब शेयर को हम लोग इशू करते हैं किस रूप में? कैश के रूप में। बहुत सारे बच्चे 12th में पढ़े होंगे, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, अकाउंटेंसी में पढ़े होंगे, इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर जो है सो दो ही प्रकार का होता है, या तो कैश के लिए, मनी जनरेट करने के लिए, या अदर देन कैश। ठीक है, कैश के अतिरिक्त। अब कोई एसेट्स मुझे परचेज करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम उस एसेट्स को परचेज करेंगे, तो हम क्या किए कि उस वेंडर से हम क्या किए, उस विक्रेता को, जो सेलर है, उसको हम क्या किए, अपने कंपनी का शेयर ही इशू कर दिए और मशीन उससे परचेज कर दी। इट इज कॉल्ड अदर देन कैश।
ठीक है, लेकिन हम ये कह करके शेयर बेचें कि भैया मुझे पैसे की आवश्यकता, आप मुझे पेमेंट करो, आप मुझे पैसा दो, इट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। तो इशू जो हम करते हैं शेयर को, उसको 2 पॉइंट से कर सकते हैं, या तो कैश के लिए या तो अदर देन कैश के लिए। ठीक है, जो आपके बुक में अभी जो स्टडी में जो स्किल शेयर किए हैं, देखिए उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें भी दिया हुआ है कि शेयर कैपिटल इंक्लूड्स 2 टाइप्स कैपिटल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज द ओनर ऑफ द कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इट इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है बच्चे, वो क्या होता है, क्रेडिटर की तरह होती है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है, वो क्या होता है, कंपनी का ओनर होता है। सोनम इसको पढ़िए एक बार। उफ, सोनम Yes, sir. बच्ची एक बार इसको स्टडी कीजिए, पढ़िए इसको, शेयर कैपिटल को। Share capital includes 2 types of capitals, which are equity share and preference share capital. Equity share capital denotes the financial contribution done by the business owners, the equity shareholders who take pleasure of the benefits, as well as suffer all the risk Okay. associated with the ownership. As एक मिनट, ये यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया कि इक्विटी शेयर होल्डर इट इज द ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का ओनर होता है। तो के नाते जो भी कंपनी में लॉस होता है, उस लॉस को वो बियर भी करता है, और जो प्रॉफिट होता है उसको वो क्या करता है, सफर ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। यानी उससे ओनरशिप से रिलेटेड जो भी आपका लॉस होता है, उसको वो क्या करता है, जो भी रिस्क होता है उसको वो उठाता है, क्योंकि ओनर है। आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि अगर सिंपल वर्ड में हम लोग समझे कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, तो प्रेफरेंस शेयर जो पर्सन परचेज करता है, उस पर्सन को हम लोग कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, इसका प्रेफरेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि वो पहले ही राइट लेकर के आया है कि जब भी कंपनी का मतलब लिक्विडेट होगा, जब कंपनी डूबती है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले जिसको पैसा लेने का राइट रहता है, पैसा लेने का राइट 2 ही तरह से, या तो वो मैंने पैसा। हेलो सर, वेटिंग में दृष्टि है, अलाउ कर दीजिए। नहीं, बार बार उसको पता नहीं हो पा रहा है, दृष्टि का। शायद दृष्टि हाँ हो गई है, दृष्टि आ गई है ग्रुप में। ओके, तो यहां पर ये क्या हुआ कि इक्विटी शेयर होल्डर सिंपल वर्ड में है, इट इज द ओनर ऑफ द कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। आगे पढ़िए सोनम। as equity share, as equity capital forms the risk capital, there is not any fixed rate of giving dividend to the equity shareholders. अब ये भी डिफरेंस है कि प्रेफरेंस का मतलब अभी मीनिंग जो समझा रहे थे आपको कि वो 2 प्रेफरेंस लेकर के आता है। एक, क्योंकि कंपनी जब लिक्विडेट होगा तो उस सिचुएशन में चाहे तो उसको डिविडेंड एज वेल एज क्या रिफंड ऑफ कैपिटल, दोनों ही पैसा लेने का राइट पहले जिस तरह शेयर होल्डर को होता है, उस शेयर होल्डर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। उसके बाद ही पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होगा, पेमेंट होगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया पॉइंट। एक बार सभी बच्चे देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टर्म लोन। सर इसको लिखवा दीजिए, इसको पढ़िए। इशू ऑफ शेयर कैपिटल। हाँ, तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। इफ शेयर आर इशूड, नहीं तो क्लास के बाद बच्चे हम इसको आपको शेयर भी कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। बोलिए, नोट करवा दें कि शेयर कर देंगे। सर नोट करवाते जाइए। टाइम टेकिंग है उसमें।
ठीक ठीक कीजिए। इफ शेयर आर इशूड फॉर कैश, इफ शेयर आर इशूड फॉर कैश, it is a sources of fund. It's share, if share are issued at premium, if share are issued at premium, देखो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, जब हम कैश के रूप में शेयर को इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, उसमें तीन तरह से करते हैं। इशू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू से जो उसका मतलब प्राइस मार्केट वैल्यू है ना, अगर डिक्रीजिंग हो जाए कि मान लो 10 इंच के हिसाब से हम इशू किए, लेकिन पब्लिक उसको जो है सो 10 इंच पर परचेज करने के लिए तैयार नहीं है, पब्लिक उसको 9 इंच पर परचेज करने के लिए तैयार है, तो 1 रुपया कम पर वो परचेज करा, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। और कंपनी का रेपुटेशन मार्केट में ज्यादा है, तो अगर हम 10 रुपये से इशू करेंगे तो कंपनी उसका शेयर सभी पब्लिक परचेज करना चाहेगा, तो वो 11, 12, 13 ऐसे। तो जो फेस होता है उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं, जो फेस वैल्यू से डाउन होता है उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, और जो फेस वैल्यू से इक्विवेलेंट हो जाता है, इक्वल हो जाता है, उसको हम कहते हैं एट पार। कोई चीज यहाँ पर करा है जो इफ शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम together with the capital, amount shall become the sources. If the share are issued at discount, the amount of capital as reduced if the share are issued at discount, the amount of capital as reduced by the amount of discount shall be treated as the sources. Shall be treated as the sources. Shall be treated as the sources. देखो यहां लिखने का मतलब है जो शेयर कैपिटल ऊपर में लिखा है, इंक्लूडिंग टू टाइप्स ऑफ कैपिटल विच आर इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल, इसका मतलब यही समझना है कि यह सोर्सेज कैसे होगा। तो जब पैसे जब हम शेयर इशू करते हैं, चाहे वो प्रीमियम पर इशू किए, चाहे वो डिस्काउंट पर इशू किए, चाहे वो पार पर इशू किए, जो पैसा कंपनी के पास में आया वही पैसा उस कंपनी के लिए सोर्सेज कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, इशू ऑफ डिबेंचर्स। Issue of debenture for cash, or for current assets. सर ये थर्ड पॉइंट है। Yes. Issue of debentures थर्ड पॉइंट है। Issue of debentures for cash
or for current assets is a sources of fund because sorry, सर फिर से रिपीट करेंगे ना? issue of debentures for cash or for current assets issue of debenture for cash or for current assets is a sources of fund because debenture is a non-current item because debenture is a non-current item of liabilities. Next, 4 number point. Erasing long-term loan. Erase मतलब बढ़ना. Erasing long-term loan. Erasing long-term loan. If long-term loans are raised, अगर long-term loan आपका बढ़ जाता है, if long-term loan are raised, funds will increase. If long-term loans are raised, funds will increase. It is a sources of fund. और इसका जो फॉर्म होगा, sorry, it may be in the form of, it may be in the form of long-term public deposit, mortgage loan, term loan, etc. सर मॉर्गेज लोन के बाद टर्म लोन जो आपके बुक में भी है, etc. अब आपके यहां देखिए बुक में क्या लिखा है सोनम कि टर्म लोन्स इंक्लूड्स लोन offered by monetary organization and commercial banks. हम किसी भी देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर से भी ले सकते हैं, यानी जो भी लोन हम किसी भी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए लिए तो वो उस कंसर्न के लिए वो अमाउंट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा तो आया उसके पास, मनी का तो इंक्रीमेंट हुआ, इट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फंड. अब चाहे वो मीडियम टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, वो उस टाइम जिस टाइम उसके पास पैसा आया वो उस कंसर्न के लिए, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सोर्सेज ऑफ फंड कहलाएगा. ओके, एक दो पॉइंट और है, एक पॉइंट और लिख लीजिए. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. एक पॉइंट और है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स.
sale of fixed assets. When any fixed assets like land, building, furniture, when any fixed assets like land, building, furniture, machinery, investment, when any fixed assets like land, building, furniture, machinery, investment is sold, it would generate funds. It would generate funds. The actual sale proceeds are to be taken as a sources of fund. यहां तक ये टोटल का टोटल जितना भी अभी बच्चे आप लोग को लिखवाए हैं, एक बार इसको स्टडी कीजिएगा सभी बच्चे बढ़िया से, क्योंकि सब का सब जो है सो आपको हम बताए हैं अभी यहाँ पर